नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए न्यू सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में आता है, वहाँ हुआ था। इनका जन्म सिख परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी दादी ने इनको पाला पोसा था। मनमोहन सिंह की शिक्षा। बचपन से ही मनमोहन सिंह जी तेज दिमाग के थे। उनका पढ़ने में बहुत मन लगता था। इस वजह से वे हर साल क्लास में टॉप करते थे। आज़ादी के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद उनके परिवार को अमृतसर आना पड़ा। आगे ही पढ़ाई मनमोहन सिंह जी ने यहीं से की। यहाँ के हिंदू कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। ग्रेजुएशन के लिए मनमोहन सिंह जी चंडीगढ़ गए, जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटकर वे भारत पंजाब यूनिवर्सिटी एवं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन गए। मनमोहन सिंह के परिवार, पत्नी, बच्चे। 1958 में उन्होंने गुरुशरण कौर से शादी की, जिससे उनको 3 बेटियां उपेंद्र, अमृत एवं दमन हैं। उनकी बेटी उपेंद्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर हैं। दूसरी बेटी अमृत अमेरिकन सिविल लिबर्टी में काम करती हैं। तीसरी बेटी दमन एक हाउसवाइफ हैं, जिन्होंने आईपीएस ऑफिसर से शादी की है। उन्होंने बहुत खुशी बुक भी लिखी है। 1971 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। यहाँ वे कॉमर्स मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बन गए। भारतीय सरकार में बहुत से डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया, जहाँ उन्हें टॉप ग्रेड ऑफिसर का सम्मान भी मिलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का करियर। 1991 में मनमोहन सिंह जी ने सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति में कदम रखा। इस समय बीपी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए थे। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रालय में मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया दिया। इस समय भारत बहुत बुरे आर्थिक दौर में से गुजर रहा था। मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कई देशों के दौरे किए। उन्होंने सबसे पहले सत्ता में आते ही रिलायंस राज नाम की योजना को बंद किया। इसके अंतर्गत किसी भी बिजनेस में अगर कोई बदलाव होता है तो उसके लिए सरकार की अनुमति देनी होगी। इस योजना से कई प्राइवेट फर्म को फ़ायदा मिला। उन्होंने स्वतंत्र बनाने से देश को आर्थिक फ़ायदा मिलने लगा। 1998 में मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1998 में से 2004 तक वे राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे। मनमोहन सिंह जी का राजनीतिक करियर सन 2004 में हुए आम चुनाव में यूपीए सरकार की जीत हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी को भारत का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया। उस समय मनमोहन सिंह जी लोकसभा के सदस्य भी नहीं थे। बहुत कम भारतीयवासी उन्हें पहचानते थे। राजनीति में वे साफ छवि रखते थे। उन्होंने कभी गंदी राजनीति नहीं की, जिस वजह से हर भारतवासी ने उन्हें दिल से अपनाया। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उस पद को संभाला। एक अच्छे अर्थशास्त्री होने के नाते उन्हें देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया और उस मंत्रालय का काम अपने देखरेख में ही रखा। अपने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ मिलकर उन्होंने देश का मार्केट एवं अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। सन 2007 में भारत की हाईग्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ 9% तक बढ़ गई, जिसके साथ भारत दुनिया का दूसरे नंबर का अर्थव्यवस्था ग्रोथ वाला देश बन गया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत सी योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के लिए मनमोहन सिंह जी देश विदेश सभी जगह बहुत सराहना हुए। मनमोहन सिंह जी की सरकार के पहले देश में शिक्षा के हालात
मनमोहन सिंह जी ने शिक्षक क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत मेहनत की। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव भी आए। यूपीए सरकार ने गांव एवं छोटी जाति जनजाति में हायर शिक्षा के लिए अभियान भी चलाया। उस समय कुछ पार्टी आरक्षण के खिलाफ भी थी। वे मेरिट में आए भी सही बच्चों को योग्यता के अनुसार न्याय दिलवाना चाहती थी। उनकी इस बात पर मनमोहन सिंह जी ने कम भी नहीं की। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़े, कानून बनाए। 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद मनमोहन सिंह जी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) का गठन किया, जो आतंकवाद पर कड़ी नज़र रखती थी। 2009 में ई-गवर्नेंस की सुविधा दी गई, जिससे नेशनल सिक्योरिटी बढ़ गई। मल्टीपल आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए, जिससे देशवासियों को सुरक्षा होने लगी। मनमोहन सिंह जी ने अपने शासनकाल में पड़ोसी देशों एवं अन्य देशों के समृद्ध सुधार, जिससे देश को बहुत से फायदे हुए। इन्हीं सब बातें उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। जानकारों के माने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में हुए आर्थिक सुधार में अहम रोल निभाया था। उन्होंने उस समय बजट पेश करते हुए वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण जैसी कम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती और रफ्तार मिली। इन्हीं घोषणाओं की बदौलत देश व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंस, बैंकिंग क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई। वही मनमोहन सिंह वर्तमान में भी राज्यसभा सांसद हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।